मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं समझता हूं कि इस कंटेंट को अगर आप स्प्रेड करेंगे तो पॉपुलेशन को इमेंस बेनिफिट होगा। आज मैं बात करूंगा ओमेगा 3 के बारे में। जो ओमेगा 3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए, एक एसेंशियल फैटी एसिड है। और बहुत लोग ओमेगा 3 के सप्लीमेंट खाते हैं, तो वास्तव में आपको क्या सप्लीमेंट की जरूरत है, या जो आपकी खाने की चीजें हैं उसमें ओमेगा 3 एडिक्वेट अमाउंट में होता है, उसको मैं एक बार एनालाइज करने की कोशिश करूंगा। नंबर 1 पर देखिए वॉलनट्स। ये जो अखरोट होते हैं, आप एक मुट्ठी अगर अखरोट खाते हैं तो आप देखिए कि आपको कितने सारे बेनिफिट मिलते हैं। आपको बहुत सारा ओमेगा 3 मिलता है। ये जो ओमेगा 3 मिलता है एक्चुअली ये अल्फा लिनोलिक एसिड होता है, जो 3 होते हैं एक्चुअली, डीएचए, एएलए, ईपीए। तो ये बेसिकली एएलए है जो प्लांट बेस्ड कंपाउंड है या प्लांट बेस्ड फैटी एसिड है, जो ओमेगा 3 का पार्ट है। ये वॉलनट में काफी ठीक अमाउंट में होता है, बहुत सारे नट्स में भी होता है, लेकिन जो आप बादाम खाते हैं या आलमंड खाते हैं इसमें ओमेगा 3 बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसलिए वॉलनट को जरूर शामिल करें अपने नाश्ते में। नंबर 2 पर आते हैं एग्स। जो एग में योक होता है इन पर्टिकुलर, उसमें वास्तव में डीएचए होता है ठीक अमाउंट में। ये भी एक फैटी एसिड है, ये एसेंशियल फैटी एसिड है, इन ओमेगा 3 का हिस्सा है। ये एग के जो व्हाइट होते हैं उनमें बिल्कुल भी ये फैटी एसिड नहीं होता है। तो इसलिए आपको एग को योग के साथ ही खाने की जरूरत है। अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो आपकी मेमोरी, आपके हार्ट दोनों की सेहत में आपको फर्क मिलता है। नंबर 3 पर आती है फिश। जो फिश है उसको ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। इन पर्टिकुलर जो कोल्ड वाटर फिश होती है, इनमें जो है डीएचए और ईपीए, इन दोनों की मात्रा काफी ज्यादा होती है। ये दोनों फैटी एसिड ऐसे हैं जो आपकी हार्ट के हेल्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। जो एएचए या अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन रिकमेंड करता है कि आपको एक हफ्ते में 2 बार अगर पॉसिबल है तो 2 सर्विंग वो फैटी फिश इसके इस्तेमाल आपको करना चाहिए। ना आप चाहे सालमन की बात करें, चाहे ट्यूना की बात करें, चाहे हेरिंग की बात करें, चाहे ट्राउट की बात करें, इन सब में ओमेगा 3 काफी ठीक मात्रा में होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप ठीक मात्रा में फिश लेते हैं आपको ठीक मात्रा में ओमेगा 3 मिलता है। इसका मतलब आपको ठीक मात्रा में ईपीए और डीएचए मिलता है। तो आपके ट्राइग्लिसराइड नीचे की तरफ होते हैं, यानी आपकी हार्ट के जो हेल्थ है वो नेचुरली बेटर होगी। नंबर 4 पर आते हैं बीन्स। जो बीन्स हैं पर्टिकुलरली जैसे सोयाबीन है या एडमेमे है, जैसे किडनी बीन्स हैं या ब्लैक बीन्स हैं या पिंटो बीन्स हैं, इन सब में एएलए ठीक मात्रा में होता है। इसके अलावा जो बीन्स हैं बहुत सारे दूसरे आपको एडवांटेज देती हैं, पर्टिकुलरली इनमें बहुत सारा रेजिस्टेंट स्टार्च होता है जो आपको हेल्प करता है ना। ये बात सही है कि जो एएलए ज्यादा मात्रा में होता है उनमें ईपीए डीएचए वैसा तो नहीं होता जो फिश में होता है, लेकिन रिसर्च ऐसा मानती है कि आपकी जो बॉडी है वो एएलए को ईपीए एंड डीएचए में कन्वर्ट करने की ताकत रखती है। नाउ नंबर 5 पर आते हैं मिल्क एंड डेयरी। बहुत सारे फोर्टिफाइड मिल्क एंड फोर्टिफाइड डेयरी ओमेगा 3 फैटी एसिड से एक्चुअली फोर्टिफाई होकर मार्केट में मिलते हैं, जो आपकी ब्रेन की हेल्थ को हेल्प करते हैं। नाउ लुक एट द ऑयल्स। जो आप ऑयल यूज करते हैं तो इन पर्टिकुलरली जो कनोला ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है एंड वॉलनट ऑयल है, ये 3 ऑयल ऐसे हैं जिनमें ओमेगा 3 काफी ठीक मात्रा में इस्तेमाल होता है। इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि अगर आप हाई हीट कुकिंग भी करते हैं तो भी जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। नंबर 6 पर आती है पालक या केल या ऑल लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। ये वास्तव में जो एएलए ओमेगा 3 है उसमें काफी रिच होते हैं। ये आपके हार्ट की हेल्थ को हेल्प करते हैं। इनमें इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, पर्टिकुलरली विटामिन के एंड फोलेट, जो कैंसर से लड़ने में मदद करते हैं, इन दूसरे भी प्रॉब्लम से मदद करते हैं। तो आपको जितने भी वेजिटेबल्स हैं उनमें पालक को जरूर एक प्रायोरिटी देनी चाहिए। नाउ लुक एट द फ्लैक्स सीड। जो फ्लैक्स सीड है उसमें हाई अमाउंट एएलए होता है जो पार्ट ऑफ ओमेगा 3 है। नो इसके लिए जरूरी है कि जितने भी फ्लैक्सीड आप इस्तेमाल करें उनको ग्राउंड करके इस्तेमाल करें। नो जो फ्लैक्सीड ऑयल है इक्वली इंपॉर्टेंट। ये बात बिल्कुल सही है कि जो पंपकिन सीड्स होते हैं, पॉपी सीड्स होते हैं, सीसेम सीड्स होते हैं,
इनमें भी ओमेगा 3 होता है, लेकिन उनकी जो अमाउंट है वो एक्चुअली कम होती है। ना जो सोया जो प्रोडक्ट हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप टोफी खाएं, चाहे आप मीसो खाएं, चाहे आप टेम्पे खाएं, जितने भी सोया के प्रोडक्ट होते हैं, साइंस ऐसा मानती है कि इनमें जो प्लांट बेस्ड ALA है, जो ओमेगा 3 का हिस्सा है, उसकी ठीक अमाउंट होती है। ना आज की तारीख में जितनी भी ब्रेड्स अवेलेबल होती है, मोस्ट ऑफ द अच्छे जो मैन्युफैक्चरर हैं उनमें कुछ ना कुछ ओमेगा 3 का फोर्टिफिकेशन करते हैं। तो आप अपने ब्रेड को ध्यान से देखिए कि आप जो ब्रेड इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो ओमेगा 3 से फोर्टिफाइड है। इफ दैट इज सो तो आपको ओमेगा 3 का एडवांटेज मिलता है। ना ओमेगा 3 एक एसेंशियल फैटी एसिड है, ये आपकी बॉडी को चाहिए, आपकी बॉडी ओमेगा 3 को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती। जहां तक ओमेगा 3 का सवाल है, आपकी हार्ट की हेल्थ एंड आपकी ब्रेन की हेल्थ, इन दो के लिए ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ आपके पास में दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आप ओमेगा 3 के सप्लीमेंट मार्केट से खरीदें और खाएं, या आप अपने डाइट को ध्यान से समझें कि डाइट में या खाने में वो क्या चीजें हैं जिनमें ओमेगा 3 ठीक मात्रा में है जो आपको हेल्प कर सकता है। तो अगर ये जो आइटम्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे, अगर खाने में आप इंक्लूड करते हैं तो आपको ओमेगा 3 ठीक मात्रा में मिलता है, और ठीक मात्रा में मिलेगा तो आपकी ब्रेन की हेल्थ एंड हार्ट की हेल्थ अप टू द मार्क रहेगी। तो खाने की चीजों में ओमेगा 3 आपको एडिक्वेट अमाउंट में कहां से मिलेगा, उसको समझने में इस वीडियो ने अगर आपको हेल्प किया, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर VK मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।